जगाने बदललेच पाहिजे, पण या बदलाबरोबर संस्कृतीही जपली पाहिजे. संस्कृती हा समाजाचा, देशाचा प्राण आहे. ग्रामीण भागातील लग्न हा एक खरं तर आनंद सोहळा आहे. असाच राजस्थानमधील एका ग्रामीण भागातील लग्न सोहळा टिपण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे. त्या लग्नाचा तुम्हीही आनंद घ्या. निर्णय मैंने अपने बच्चों का जो है विवाह करने का गांव में क्यों लिया, देता हूँ कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि शादी जो है वो परिवार के बीच, अपनों के बीच करने का फंक्शन होता है. राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि ब्याह तो बाया में ऊपर, यानी कि विवाह जो है वो अपनों के बीच शोभा देता है. मित्रों में नहीं, मित्र तो जो है कि सहयोग करने के लिए अपने होते हैं, इसलिए कहीं भी शादी करो मित्र तो वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा. आप चाहे जो है कि गांव में करो या अमेरिका में करो, मित्र तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन परिवार नहीं पहुँच पाता सब. तो परिवार के बीच, अपनों के बीच शादी होना चाहिए, ये मेरी भी मान्यता है. और इसीलिए फिर मैंने निर्णय किया कि मैं अपने गाँव में करूँगा. दूसरा एक और थी हमारे पारंपरिक अगर बात करूँ तो, जिसमें ये था कि गरीब से गरीब आदमी की भी दो प्रकार की तमन्नाएं हुआ करती थी बुजुर्गों से. कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, हमेशा एक दो चीज़ों की तमन्ना रखता था कि एक ही है कि मेरे घर में भी कभी किसी कन्या का विवाह हो और उस विवाह की जो हवन वेदी होती है उसका धुआं लगे. आप कितना भी बड़ा बंगला बनवा लो, कितना भी बड़ा आलीशान बंगला, अगर उसमें किसी कन्या का विवाह नहीं हुआ, तो विवाह का धुआं अगर नहीं लगा उस हवन का, तो उसको जो है कि वास्तु को हम लोग अनकम्प्लीट मानते हैं एक तरह से. और इसीलिए जिनकी अपनी बेटियां नहीं होती थी, वो किसी और की बेटियां को ला करके, बहन की या किसी और की, अन्यों की, कोई की भी दूसरे की बेटी की शादी अपने घर में करवाते थे कि भाई मेरे घर की जो दहलीज हो कुमारी न रहे. और दूसरा एक तमन्ना होती थी लोगों की कि भाई मेरे घर के दरवाजे पे कभी कोई गाय आके बंधेगी, गाय रखना, बेटी की शादी करना. तो भाई परमात्मा ने मुझे आंगन भी दिया और बेटी भी, तो फिर मैं अपनी बेटियों की शादी किसी और के आंगन में, होटलों में जाकर क्यों करूं? मेरा अपना आंगन छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, मैं शादी उसी आंगन में करूंगा जिस आंगन में मेरे पिताजी ने अपनी आखिरी सांस ली और अपने आखिरी बार जो मेरे लेटे मेरे पिताजी इस आंगन में, उसी आंगन में मेरी बेटी की जो है रस्म शादी की होनी चाहिए. ऐसी मेरी तमन्ना शुरू से थी. मैं आर्थिक फ़ायदे की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आर्थिक जो बातें होती है वो तो आप कहीं भी करो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगा सकते हैं. यहाँ पर भी कर सकते हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आज जब मैं यहाँ शादी कर रहा हूँ तो मेरे अपने जितने भी है, मेरा जितना परिवार है पूरा, वो सारा का सारा यहाँ मौजूद है. वहाँ कोई नहीं आते थे यहाँ से. आज के फंक्शन में करीब 1000 लोग जो है कि शामिल हुए. लेकिन 1000 में से अगर मैं औरंगाबाद में शादी करता, छत्रपति संभाजी नगर में, तो वहाँ पर 50 लोग भी नहीं पहुँचते थे. 1000 की छोड़ दो, 50 भी नहीं पहुँच पाते थे, जो कि आज यहाँ पर है. ये आनंद वहाँ कैसे लेता फिर मैं? वहाँ मित्र परिवार तो आ जाता, लेकिन मेरा अपना परिवार जो मेरे ब्लड रिलेशन का है, ये इतना बड़ा जो मोहल्ला है, ये सारे मेरे लोग नहीं आ पाते थे. ये मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मेरे अपने आज यहाँ पर है मौजूद, मेरे बच्चियों को अपना आशीर्वाद. और जो मेरे बिल्कुल उस घर से तो मेरा अपना है जो आंगन मेरे बुजुर्गों का है, वहाँ से मेरी बेटियों की जो है कि डोली उठेगी, सब उनकी विदाई इस आंगन से होगी. और जो मेरे अपने जो मित्र हैं, जिनको हम मित्र कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, वो तो मैं कहीं भी करूँ, आने वाले से देखो ये सब बैठे हुए दोस्त हैं, जिनको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान होती है, और उसी जन्मभूमि से जो है कि मेरे बच्चियों का विवाह जो है यहाँ पर हो रहा है. इसका सवाल ये कि हम सब भाई बहनों की शादी होने के बाद में हमारी आगे की जो जनरेशन है या हमारे हाथ से ये पहली शादी हो रही है. हमारे परिवार की बात करूँ और गांव में जो शादियां होती है, तो मेरा खुद का जो कर्म है वो इस तरह रहता है कि मैं यहाँ आ ही नहीं पाता, शामिल ही नहीं हो पाता हूँ. तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी हम बाकी परिवार की नहीं रहती है, लेकिन मेरे परिवार में ये हमारी जनरेशन के हिसाब से पहली शादी है. हम भाई बहनों की शादी होने के बाद में, हमारे बच्चों की शादी में ये फर्स्ट है. आगे का जहाँ परमात्मा जैसा करवाएंगे वैसा. पर ये भी है कि रीति रिवाजों का, ये जो रिचुअल से हमारी जो परंपराएं जो होती है, उनका जितना आनंद और जिस प्रकार से प्रॉपरली हम यहाँ कर पाते हैं, उतना शहर में, महानगरों में, उस 5 स्टार होटलों में कर पाना संभव नहीं. वहाँ का उसका एक अपना अलग होता है.
यहाँ का एक अलग होता। गांव से लोग क्यों भाग रहे हैं, शहर की ओर क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम शहर में जाते हैं काम करने के लिए, हम शहर के ही हो जाते हैं, हम अपने गांव को भूल रहे हैं। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मुझे एक बोलिए कि भैया के यहाँ विवाह होने से 2 बच्चियों का जो विवाह हो रहा है, इस विवाह में दूर दूर से, जैसे मैं बिहार से आया हूँ, कई लोग महाराष्ट्र से आए हैं, मैं अरविंद पांडे बिहार से आया हूँ, मेरे साथ विपिन जी हैं, विपिन पांडे वो भी बिहार से आए हैं, कई लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, जो जिनका जितना प्रेम भाव रखते हैं वो लोग आए हैं। हम जितना भी सब कुछ एक उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गांव के लोगों को क्या मिलता है, यही तो एक जरिया होता है कि हम उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। आज ये जो कर रहे हैं 2 बच्चों के विवाह में, तो कुछ जो देना लेना है, यहाँ के जो पारंपरिक चीज़ें हैं, हम मुझे अगर कुएं के पास पूजा करना है तो शहर में कुआं हम रामा में तो नहीं ला सकते हैं, बड़े 5 स्टार होटल में तो हम नहीं ला सकते हैं, वो चीज़ यहीं होगा। कुछ नेचुरल चीज़, ऐसे भी पुराने लोग कहते हैं ना कि गांव का हवा और शहर का दवा एक जैसा होता है, इस चीज़ को हमको सोचना पड़ेगा। और आज जो इतना समय हम यहाँ दे पा रहे हैं, ये समय शायद वहाँ नहीं दे पाते। मेरे पास काम रहे या न रहे, हम व्यस्त नहीं होते थे। वहाँ तो क्या होता है, एक केवल मिलाप होता है, विवाह तो नहीं होता है, एक औपचारिकता हो जाती है कि बस आए, हम विवाह में शामिल हुए हैं और आए, आपसे मिले और चले गए। ना कोई फेरे में रुकते हैं, ना कुछ होता है, ना उसका कोई एक रीजन है, ना कोई उसका महत्व समझता है। यहाँ प्रत्येक चीज़ आप देख लीजिए, सवेरे से तकरीबन मैं बोलता हूँ 2.5 से 3 घंटा मायरा चला है। 3 घंटा में विवाह हो जाता है उधर शहर में, 3 घंटा तक मायरा चला है और तकरीबन 200 से 300 लोग बैठे हुए थे उतने समय तक। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ को ये यहाँ प्रत्येक चीज़ आप देख लीजिए, सवेरे से तकरीबन मैं बोलता हूँ 2.5 से 3 घंटा मायरा चला है। 3 घंटा में विवाह हो जाता है उधर शहर में, 3 घंटा तक मायरा चला है और तकरीबन 200 से 300 लोग बैठे हुए थे उतने समय तक। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ को ये महत्व करने के लिए, ये परंपरा को टिकाने के लिए काम कोई कहीं करे, लेकिन अपने अपने जगहों से सभी लोग जुड़े रहे। उससे हमारे पूरा परिवार सब, अगर यही विवाह महाराष्ट्र में होता था तो शायद मैं बोलता हूँ इतने लोग नहीं वहाँ जम पाते, ये लोग नहीं जम पाते। और जो जमते थे ना, वो जो जमते थे वो प्लेट में लेके खा के निकल जाते थे, उसके सिवा उनका और कोई रिश्ता नाता नहीं होता था। लेकिन आज हम लोग जो एक माहौल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, गांव में सब लोग बैठे हैं, प्रत्येक लोग का हिस्सा है उसमें एक, क्योंकि कहते हैं ये सबसे बड़ा यज्ञ है और यज्ञ का मतलब ही वही होता है, एक बड़ा से लेके छोटा लोग सभी लोग को उसमें उसका हिस्सा होता है, उसका पूर्णाहुति होता है और उसको उसका प्रसाद मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये परंपरा है। आज ढोल बजाने वाले कितने लोग मिलते हैं जी, ये बैंड वाले सब दूसरे हैं, जिनकी प्रथा है वो तो मिलते ही नहीं हैं। सिलाई करने वाले टेलर कौन से हैं आपके यहाँ, नाई कौन से मिलते हैं प्रॉपर शहर में, नहीं मिलते हैं। ये सब चीज़ें, गीत गाने वाली कौन मिलती है यहाँ, हमारी सब मौसी, माँ, बहन, बेटियाँ, जितने बुआ सब आ जाती हैं। और वो जो महल क्रिएट होता है वो पैसे दे के नहीं हो सकता है, नहीं, वो पैसे से कदापि नहीं हो सकता है। इस चीज़ को एक वास्तविकता में भैया ने संकल्प ले करके और ये जो चीज़ किया है, इसको लोगों ने अभी आकर देखना चाहिए, गांव में जाके देखना चाहिए। गांव का जो एक आंतरिक आनंद है वो पैसे में नहीं है, यहाँ जो आनंद है यहाँ की मिट्टी में है और वो केवल यहीं मिलता है, यही मिलता है। इसलिए हम लोग एक सीख लेना चाहिए। और व्यवहार से भी देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का देख लीजिए, एक छोटा व्यक्ति यहाँ क्या होता है, अभी शहरों में बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े विवाह स्थल बने हैं जहाँ विवाह होते हैं और जहाँ के लाखों से पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि गांव में जो छोटे छोटे टेंट वाले हैं, गांव में छोटे छोटे जो हलवाई का काम करते हैं, जिनके पास उनका स्किल ही इन्वेस्टमेंट है, उनका स्किल ही इन्वेस्टमेंट है, वो स्किल कहाँ जाएगा? ये इसी वजह से तो स्किल ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ये लोग, बड़े लोग क्या कर रहे हैं कि इनके पास तो पैसा है, तो पैसा लगा करके बड़े बड़े चीज़ लोग को जमा कर रहे हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? और ये इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसे करने लगेंगे तो हमारा गांव शहर से ज़्यादा सुदृढ़ होगा। स्वस्ति श्री
गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो। संस्कार भी होगा, पैसा भी होगा, प्रत्येक चीज़ की यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आज भी जितने मेहनत से लोग आप देख रहे होंगे सुबह से, सब लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, उसको हेल्प बोलते हैं। और ये हेल्प केवल रिश्ते से है, यहाँ पैसे से हेल्प नहीं है, यहाँ रिश्ता का हेल्प है। आप कोई काम करने लगते हैं 10 लोग खड़े हो जाते हैं। आप एक सादा कुछ व्यवस्था करना है तो 10 लोग बोलते हैं क्या करना है भैया मैं करता हूँ, क्या करना है बताइए चाचा जी मैं करता हूँ। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिश्ता है, और ये रिश्ता पैसे दे के नहीं बना है, ये रिश्ता खून से बना है। और ये रिश्ता शहर में कभी कामयाब नहीं हो सकता है, वहाँ पैसे की बात होती है। पैसा है तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये अंतर है, और ये अंतर हमको सबको समझना पड़ेगा कि गांव आखिर गांव है, और प्रत्येक जन्म लेने वाला व्यक्ति गांव से ही शहर में आया है, न कि शहर में कोई शहर गांव को ही डेवलप करके शहर बना गया है। लेकिन मॉडर्न बनना अच्छा है, पर इतना नहीं कि हमारे कल्चर को समाप्त कर दिया जाए। ये मेरा कल्चर है, इस कल्चर को अगर बचाना है, इस रिवाज को बचाना है, इस समाज को बचाना है, तो हमें गांव पकड़ना पड़ेगा, गांव आना पड़ेगा। गांव में सारे ये विधि, ये नियम, ये जितने कुछ है ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शहर में नहीं मिल सकता है। शहर में केवल दिखावा मिलता है, औपचारिकता होती है। हमारे पास अभी यहाँ बोलते हैं ना सिलबट्टा का पूजा होता है, अभी वहाँ कहाँ लाएंगे? वहाँ मिक्सर बांधते, मिक्सर का होता है क्या? नहीं होता है। हम उसको औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल चीज़ अभी है, वो चीज़ें हैं और वो सब कुछ होता है। इसलिए परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। जो जिस परंपरा में है, जिस गांव में जुड़े हैं, उस गांव से जुड़ना चाहिए, और तभी गांव का सबका उन्नति होगा, सब लोग मिल के आएंगे। मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो चीज़ें हुई है, यहाँ जो लोग 10 लोग खड़े होते हैं, ये कोई स्वार्थ से नहीं है, ये केवल खून के रिश्ते हैं और एक अपनापन है, जिससे कि आप एक काम के लिए शुरू करते हैं तो 20 लोग खड़े हो जाते हैं। और ये शहर में नहीं, शहर में पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बातें होती हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं आपसे, आपके द्वारा यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा भी हो, प्रत्येक लोग अपने अपने गाँव से जुड़े, और गांव से जुड़ के ये जो चीज़ें हैं इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा संस्कार ये है। और अगर संस्कार नहीं टिकेगा तो हम समूल नष्ट हो जाएंगे, हम कुछ नहीं रहेंगे। हमारे संस्कार बाहर वाले लोग आके ले रहे हैं और वो अच्छे बन रहे हैं और हम बिगड़ रहे हैं। इसका कारण यही है, हमने गांव छोड़ा है, हमने हमारी मिट्टी की पहचान छोड़ी है, हम शहर वाले बन गए हैं। हमको शहर में रहना है, करना है, लेकिन हम वेशभूषा और सब चीज़ों से हम गांव वाले रहना चाहते हैं। इसलिए मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए हम 24 से 25 घंटे में 1500 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं।